बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी गोला कबाब बनाने का तरीका। उसके लिए मैंने लिया हुआ है चिकन, अपना ज़रूरत मुताबिक ले लो, जितना चाहिए उतना। ये लिया हुआ है नींबू 2, 3 सब्ज़ मिर्चें, ये धनिया और थोड़ा सा पत्ते मैंने रखा हुआ है पुदीने का, 1 प्याज, 1 चम्मच लाल मिर्चें, ये मैंने लिया हुआ है चाट मसाला, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, एक कुटी हुई सूखा धनिया, ये 7-8 मैंने लिया हुआ है साबुत मिर्चें, ये मैंने लिया हुआ है गरम मसाला। सबसे पहले हम कीमा बनाएंगे चिकन डाल के। ये डालेंगे प्याज छोटे छोटे पीसों में काटा हुआ, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, चाट मसाला, सूखी मिर्चें, गरम मसाला, लाल मिर्चें, ये धनिया, कुटी हुई धनिया, ऐसे करके तोड़ के डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें 3, ये नमक डालेंगे, नमक कम डालना है, बकाया मसालों में भी है। ये चिकन पाउडर डालेंगे, सोया सॉस, इससे बच्चा बहुत अच्छा खुशबू आ जाता है, जायका भी बहुत अच्छा। 2 चम्मच ये डालेंगे, ये 1 अंडा डालेंगे, ये 2 नींबू मैंने काट के रखे हैं, इसका रस डालेंगे, बहुत अच्छा इसका खुशबू आ जाता है, जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। 2 नींबू का रस डालेंगे, सिरका भी डाल सकते हो, सिरका डालना, सिरका भी डाल। इसका भी कीमा बनाएंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा ना ऑयल डालते हैं, कुछ कतरे डालेंगे, इससे शाइनिंग आ जाएगा और कबाब भी नहीं टूटेगा। इसके लिए चर्बी तो है ही नहीं, चिकन का कबाब है, तो इस तरह फिर टूट जाता है। बहुत ब्रीक पीसना है, खड़ा खड़ा ना हो, बिल्कुल ब्रीक करना है, फिर कबाब नहीं टूटेगा। जब खड़ा खड़ा बनाओगे ना, कीमा मोटे होंगे तो फिर कबाब टूट जाना है। कीमा हमारा तैयार हो गया। इसके अंदर अभी धनिया और थोड़ा सा पुदीना ना इसका ऐड करेंगे, खूबसूरत लगेगा। इसके अंदर हमने हल्दी इसके लिए नहीं डाला, आप लोग कहोगे सारा मसाला तो डाल दिया, हल्दी नहीं डाला, लेकिन हल्दी डालोगे ना इसका कलर चेंज होगा, खूबसूरत नहीं लगेंगे, इसके लिए नहीं डालते हल्दी। इसमें हल्दी के बगैर बनाया। इसके अंदर इसको मिक्स करते हैं हाथ से।
थोड़ा सा ऑयल और डालती हूँ। इसके अंदर हल्दी डालोगे तो कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, खूबसूरत नहीं लगता है। इस तरह बहुत मज़े के बनते हैं। ये तैयार हो गया। इसके अभी हम कबाब बनाएंगे, छोटे छोटे तरह तरह लेके ना, बिल्कुल छोटा छोटा करना है। अब पता है गोला कबाब छोटे होते हैं। इसके अंदर हम तीला डालेंगे, बिल्कुल इस तरह शेप देके। इससे वापस निकाल देंगे। थोड़ा थोड़ा शेप देना। देखो हमारा कबाब तैयार हो गया। अब ये मेरा तवा भी गर्म हो रहा है, थोड़ा सा ऑयल लगाया हुआ है, उसका ऊपर हम फ्राई करते हैं। साइज इससे छोटा लेना भी ले सकते हो, बड़ा लेना भी ले सकते हो। मैंने अपना हिसाब से बनाया। चूल्हा अच्छा कर दिया। ये ना आराम आराम से पके। ये ज़रा तेज़ हो ना, ये जल जाएगा और कच्चा रहेगा अंदर से। हल्का हल्का थोड़ा सा ऑयल डालेंगे उनके ऊपर। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया। एक एक करके इस तरह चेक करेंगे। चूल्हा बिल्कुल अच्छा किया हुआ है मैंने। अच्छा सा पक गया है। अच्छा सा देखो ब्राउन हो गया, ये पक के तैयार हो। थोड़ा सा कतरा सा पानी डालेंगे इसका ना, भाप से इसका कलर और खूबसूरत हो जाएगा और जायका बहुत अच्छा आएगा। इसका भाप से पकेगा। इतना अच्छा खुशबू आ रहा है। और ये देखो पक्की तैयार है बहुत आसान तरीके से। और इसी तरह बनाओ आप लोग भी और खाओ। मज़ा ना आए तो फिर बता देना मुझे कमेंट में, मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं बनाया था।
अच्छे से पका हुआ है। देखो ऐसा करके खाओ, मज़ा आ जाएगा। माशाल्लाह इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, और बाज़ार से आप लोग मंगवा के खाते हो ना, उससे अच्छा बना हुआ है।